हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग औसत पढ़ रहे थे। औसत से रिलेटेड अभी तक हमारी एक क्लास हुई है, ठीक है। और बिल्कुल हमने अनुपात और समानुपात को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। आप उन सारी वीडियोस को देखें ताकि आप चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप लोग जोर शोर से लग जाइए और जल्दी आपका यूपीपी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बात है क्लियर? तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, देखिएगा, आपसे कहेगा कि 39 के पहले 19 गुणजों या गुणकों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछता है कि 39 के पहले 19 गुणकों का औसत ज्ञात करें, अब ये संख्या जरूरी नहीं 39 ही थे, आपसे बोल सकता है 25 के पहले 19 गुणक, या 25 के पहले 25 गुणक, या फिर 24 के पहले 25 गुणक, ऐसे पूछ सकता है का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करिएगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि औसत का मतलब होता है मध्य की संख्या, और मध्य की संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। तो इसी चीज़ फार्मूले का हम यूज़ करके या इसी तरीके का यूज़ करके हम क्या करेंगे, औसत इन संख्याओं को निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपसे कह रहा है 39 के पहले 19 गुणक, तो आप ये बताओ 39 का पहला गुणक कौन सा होगा। तो 39 गुणे कितना हो जाएगा 1। ऐसे दूसरा गुणक क्या होगा 39 गुणे 2। ऐसे तीसरा क्या होगा 39 गुणे 3। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। और आप देख रहे हैं पहले गुणक पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ रहा है, तीसरे पे 3। तो ऐसे जब लास्ट में 19वां गुणक लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 39 गुणे 19। कितना हो जाएगा 39 गुणे 19। और आप जानते हैं इनका हमें क्या निकालना है, औसत। तो आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो इसको क्या करो 39 से करना 39, 39 दूना 78, इस तरीके से सॉल्व करके इनको आप जोड़ें, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करें, आप तब निकाल लें। या फिर आपको मैंने जो तरीका बताया बिल्कुल बेहतरीन सा, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया है आपको, अगर कहीं भी संख्याएं दी गई, जैसे यहाँ पे देखेंगे 39 से करना 39, और 39 दिया कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 39 दूना, और 39 दिया कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9 और 2 11। और ऐसे अप टू डाट जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 39 गुणे कितना 19, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ देखें तो ये कहीं न कहीं 39 का पहाड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है। तो 39 का पहाड़ा लिखा है, तो इसमें जो गैप आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हर जगह पे 39 का होगा। यानी कि डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। और जब डिफरेंस बराबर होगा तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी आप देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब संख्याओं के बीच का जो अंतर है समान है, तो आपको औसत निकालने के लिए क्या करना है, अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। तो मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है इन संख्याओं का। तो औसत बराबर होगा अंतिम संख्या कितनी है 39 गुणे 19, प्लस प्रथम संख्या कितनी है 39, और बटे क्या कर देना है 2 कर देना है, ठीक है। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, औसत। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 39 है, तो 39 हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। 39 बाहर करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 19 बचेगा। और यहाँ पे 39 गुने कुछ नहीं था तो 1 था, है कि नहीं, 1 था कि नहीं था, यहाँ पे देखो। तो 39 बाहर कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा प्लस, यहाँ पे ये प्लस हो गया, और ये 1 बचा है तो यहाँ पे 1 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा आपका 2। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 39 तो रहेगा ही रहेगा, और 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। तो गुणे कितना हो जाएगा 20, और बटे कितना हो जाएगा 2। 2 दाम में कितना हो जाएगा 20। 39 गुणे 10 करो कितना हो जाएगा 390। तो हमारी जो संख्याएं, मतलब इन संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 390। बात है क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इतना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने से मतलब है। पहली संख्या क्या होगी 39 गुणे 1, और अंतिम संख्या क्या होगी 39 गुणे 19। उसके बाद डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ लेना है, मतलब इस फॉर्म में आ जाना है 39 गुणे 19 और प्लस 39 गुणे 1। अब 39 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा 19 और यहाँ बचा 1, तो 19 और 1 20, इस तरीके से सॉल्व कर दिया, हमें क्या मिल गया 390। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 390 हो जाएगा। बात है क्लियर? तो ऐसे ही करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि आप बताइए 267 से 372 के बीच 5 से विभाजित
5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि 267 से 372 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना है, मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो 267 और 372 के बीच में हो और 5 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो आप जानते हो, पहले तो आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होती है। तो आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो, वो संख्या पूर्णतया 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या पूर्णतया किससे डिवाइड होती है, 5 से डिवाइड होती है। बात है क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से, अब 267 तो 5 से कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 267 में तो लास्ट में 0 है नहीं या ना तो 5 है। इसका मतलब मैं 268 चेक करूंगा तो 268 भी आप देखेंगे कि 268 भी आपका नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम कोई ऐसी संख्या ले लें जो 5 से पहली संख्या कटे और 267 से ज़्यादा हो और 372 से कम हो। तो पहली संख्या आप जानते हो क्या मिलेगा, 270 मिलेगा, क्योंकि 67 तो है नहीं भाई, 67 तो कटेगी नहीं 5 से। पहली संख्या जो होगी वो 5 से कटने वाली, वो क्या होगी, 270 होगी। अब ऐसे 275 होगी, फिर 280 होगी, है ना, ऐसे 280 होगी और अप टू डाट 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 करके ऐसे बहुत सारी संख्याएं बीच में पड़ेंगी और लास्ट में 370 एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, 370 एक ऐसी संख्या होगी जो 5 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। 270 से आप शुरू करेंगे, 270 से आप शुरू करेंगे, 370 लास्ट में ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने ये जितनी भी संख्या लिखी है ना, ये सारी की सारी 5 से क्या होंगी, पूर्णतया डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इनका औसत क्या होगा, इनका क्या होगा, औसत। तो औसत आपसे पूछ रहा है, तो औसत के लिए कुछ नहीं करना है आपको, अंतिम संख्या में आपको क्या कर देना है, प्रथम संख्या जोड़ देनी है। 270 आप जोड़ेंगे और बटे क्या कर देना है आपको, 2। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 से 0, ये तो 0 रहे, 7 7 14 हो जाएगा, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और बटे क्या कर देना है आपको, 2 कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4, 320। कहने का मतलब इन संख्याओं का जो औसत निकल के आया और एवरेज निकल के आया वो कितना हो गया आपका, 320, और यही हमारा क्या हो जाएगा, संख्याओं का औसत हो जाएगा। बात है क्लियर? तो अगर आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि इतने से इतने के बीच में ऐसी संख्या ज्ञात करो कि जो 5 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, 13 से हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बात है क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बस आप लगातार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि 299 से 399 के बीच 399 के बीच 399 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिले कि 299 से 399 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। तो आप जानते हो 299 और 399 के बीच में हमें संख्याएं चाहिए। तो आपको पहले तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होने कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो याद रखना कि 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके यूनिट प्लेस पर या इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या अगर उनके
यूनिट प्लेस पर है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होती है, 2 से डिविजिबल होती है। लेकिन हमें आपको क्या करना है, इसमें हम आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ औसत निकालना है। और औसत निकालने के लिए मुझे आपको पता है कि अगर वो 2 से कट रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि पूरी संख्याओं के जो बीच में अंतर होगा वो समान होगा, 2 का अंतर होगा, है कि नहीं। कैसे होगा आप ध्यान से समझेंगे। तो पहली संख्या आपसे कह रहा है 299 से 399, तो 299 तो 2 से कटेगा नहीं, इसका मतलब कौन सी संख्या कटेगी, पहली 300 कटेगी, फिर 301 नहीं कटेगी, फिर 302 कटेगी, फिर 303 नहीं कटेगी, फिर 304 कटेगी। कहने का मतलब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर और आगे भी 2 का अंतर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से समझ पाएंगे कि जो डिफरेंस मिला हमें वो क्या मिल गया, बराबर मिल गया। और डिफरेंस बराबर मिल गया तो आपको पता है औसत निकालने के लिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। तो अब देखो अंतिम संख्या क्या होगी, तो 399 के बीच में चाहिए। तो अब इसका मतलब 400 तो नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या ले सकते हैं हम, 398। क्या लेंगे हम, 398। तो ये प्रथम संख्या हो गई और ये अंतिम संख्या हो गई। और प्रथम संख्या अंतिम संख्या पता है तो हम औसत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, कितनी है आपकी, 300 है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 698 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, 2 9 18, 349। और यही हमारी संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बातें क्लियर, क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। समझ गए इतनी बातें, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हमने आपको बताया कि अगर जो संख्याएं आपको दी गई हैं उन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है प्रत्येक संख्या के बीच में बराबर है, तो ऐसी संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको अंतिम संख्या में प्रथम संख्या जोड़ देना होता है, अंतिम संख्या में प्रथम संख्या जोड़कर 2 से भाग कर देना होता है, और जो भी हमारा निकल के आता है वो हमारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। बातें क्लियर, तो यहाँ तक आपको बातें पूर्णतः समझ में आ रही होंगी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे आपसे पूछे कि 222 से 350 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बात है क्लियर। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे तो आप जानते कह रहा है कि 222 से लेकर 350 तक के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर समझेंगे तो यहाँ भी आपको डिफरेंस सेम ही मिल रहा है। कैसे, सम संख्याओं के बीच में अगर आप कोई भी क्रमागत सम संख्या लिखेंगे तो आपको अंतर हमेशा 2 का मिलेगा। जैसे मैं कहूँ कि आप 222 से ही शुरू कर रहे हो तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या जो है 222 है जो सम है, ठीक है। उसके बाद 224, फिर 226, फिर 228, फिर 230 ऐसे मिलती जाएंगी कि नहीं मिलती जाएंगी। मतलब यहाँ से हमें एक बात तो कन्फर्म हो गई कि जो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है प्रत्येक जगह पे। और अगर अंतर प्रत्येक जगह समान है तो हमें औसत निकालने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता है, वो है आपकी अंतिम संख्या और प्रथम संख्या। कौन सी है, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या। तो अगर ऐसी संख्या का औसत निकालना है तो आप जानते हो यहाँ पे 222 और 350 के बीच है ना, 350 के बीच, यहाँ पे एक शब्द आप ध्यान रखेंगे तो कह रहा है 222 से 350 के बीच चाहिए, हमें 350 तक नहीं चाहिए। तक बोलता तो हम 350 को काउंट करते और के बीच बोला है तो 350 को हम छोड़ कर, ठीक है। 222 से 350 के बीच, ठीक है। तो यार ये बात समझनी है आपको कि पहली तो सम संख्या आपको 222 ही मिल जाएगी, है कि नहीं। पहली सम संख्या क्या होगी, 222। दूसरी ऐसे क्या हो जाएगी, 224 हो जाएगी। तीसरी 226 हो जाएगी। और ऐसे आपको 350 तक के बीच में जाना है। तो आप जानते हो 350 तक ले लेंगे तब तो ये बात करता कि 350 तक की सभी संख्याओं का, लेकिन यहाँ पे तक नहीं लिखा, कह रहा है के बीच। तो बीच का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 348। क्या लिखना पड़ेगा, 348। अगर हम 350 ले लेते हैं तो वहाँ पे हमारा बीच रह ही नहीं जाएगा, तब हम कहेंगे 350 तक की संख्याओं का, है ना। इस तरीके से समझना है आपको। तो आपको पहली संख्या क्या मिल गई, 222, और अंतिम संख्या कितनी मिल गई, 348। और हमें कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा, तो औसत के लिए बहुत ही आसान तरीका है। औसत बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे का कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 348, ये 250 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और 350 में आप 200 जोड़ोगे तो 550 हो जाएगा, और 20 ये तो 570, कितना हो जाएगा आपका,
70 हो जाएगा और इसको 2 से भाग कर दोगे, 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। तो यही हमारी संख्याओं क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। बातें क्लियर? तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर तक कहेगा तो इस संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, अगर बीच कहेगा कि इन संख्याओं के बीच में, तो कहीं ना कहीं इस संख्या को छोड़कर, इससे कह रहा 222 से, तो से का मतलब इसको लेकर है ना, से का मतलब इसको लेकर, और कह रहा बीच में, तो बीच का मतलब इस संख्या के बीच में। अगर तक कहता तो 350 को भी हम यहाँ पे काउंट करके 350 लिखते। समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि 2 संख्याओं का औसत बीच वाला 6 आता है तो उन 8 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। आपको 8 संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। आपके पास टोटल कितनी संख्या है, 8। तो ये होगी पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ये हो गई आपकी 7वीं और 8वीं, है ना। ये आपके पास टोटल कितनी संख्या होंगी, 8 संख्या होंगी। कह रहा है इन 8 संख्याओं का जो औसत है बीच वाला 6 आता है। तो बीच वाला 6 का मतलब क्या हुआ कि 3 यहाँ से छूट गई, 3 यहाँ से छूट गई, तो बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो क्या है, समान है। संख्याओं के बीच में अंतर जो है वो समान है, तो जो औसत होता है वो आपकी बीच वाली संख्या होती है। कहने का मतलब आप यहाँ पे अगर देखें तो कह रहा है कि क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा अंतर कैसा होता है, समान होता है प्रत्येक जगह। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो आप यहाँ पे देखें 1 के बाद 2 आने में अंतर 1 का पड़ रहा है, 2 से 3 जाने में फिर अंतर 1 का पड़ रहा है। तो मतलब प्रत्येक जगह पे अंतर आपको समान मिल रहा है। और जब अंतर समान है तो बीच वाली संख्या आपकी क्या होती है, औसत। तो बीच वाली संख्या क्या है, 6। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा एवरेज यानी कि औसत दिया गया है, औसत दिया गया है वो कितना है, आपको 6 दे रखा है। औसत 6 दिया गया, कह रहा है तो उन 8 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो ध्यान समझना, आपके पास कुल संख्याएं कितनी हैं, 8, और औसत कितना है, 6। और कभी भी आपको संख्या पता हो और औसत पता हो और मुझे क्या निकालना हो, योग निकालना हो, तो 8 संख्या का अगर मुझे योग निकालना है या योगफल निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, औसत में संख्या का गुणा कर देना। तो औसत कितना है, 6 है, और संख्याएं कितनी है टोटल, 8। तो 8 से कितना हो जाएगा, 48। और यही हमारी संख्याओं क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। यही हमारी संख्याओं क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। बिल्कुल आसान से तरीका है। अगर आपको किसी भी संख्या का योगफल निकालना हो, किसी भी संख्याओं को, कितनी भी संख्या का योगफल निकालना हो, अगर मुझे उनका औसत पता चल जाए, औसत कितना है, और औसत जब पता चल जाए और कितनी संख्याएं ये पता चल जाए, तो दोनों को जब हम गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, योग निकल के आ जाएगा 8 संख्या का, या फिर जितनी भी संख्याएं रही होंगी। बातें क्लियर? तो इस तरीके से आपको चीजें समझना है। और ऐसा करने पर क्यों आता है, मतलब गुणा करने से योगफल क्यों आता है, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी को बराबर करना। जैसे यहाँ पे औसत आया 6, तो इसका मतलब कि 6 इस संख्या के पास, इस संख्या के पास, मतलब सारी की सारी 8 की 8 संख्या के पास कितना है, 6 अवेलेबल है कि नहीं। तो ऐसे कितनी संख्या, 8 है, तो 8 से कितना हो जाएगा, 48। यही इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। बातें क्लियर? तो आप समझ गए होंगे इतनी बातें। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं A, B, C, D, E का औसत ज्ञात करें। आपके पास 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं A, B, C, D, E। तो आपसे कह रहा है इनका औसत ज्ञात करें, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो ध्यान से देखिएगा, जितनी भी कंडीशन हमने बताया है वो सारी कंडीशन आपको फॉलो करना है। तो आपको मैंने क्या बताया है कि अगर कोई भी संख्या आपको क्रमागत संख्या दी गई है, जैसे A, B, C, D और E, ये आपके पास 5 संख्याएं हैं और ये किस में है, क्रमागत में है। तो आप जैसे ही क्रमागत टर्म का इस्तेमाल किया, तैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं A, B, C, D, E, इन संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है, क्योंकि ये क्या है, क्रमागत है। तो जब डिफरेंस बराबर है तो हमने कहा था कि बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत। तो 2 संख्या इधर से आप छोड़ दिए A, B को, और D, E को इधर से छोड़ दिए, तो आपको बीच में क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। इसका मतलब औसत हमारा क्या हो गया, C हो गया इस हिसाब से। और हमने क्या बताया कि अंतिम संख्या में आप प्रथम संख्या जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तब भी हमारा औसत क्या मिल जाएगा, निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। तो अंतिम संख्या में प्रथम संख्या आप जोड़ेंगे तो चाहे इसको लिख सकते हो E+A या फिर A+E और बटे 2। तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये भी सही है।
अब आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि a+2, अब a+2 क्या सही है कि नहीं सही है, आप इसको ऐसे चेक करेंगे। अब क्रमागत संख्याएं, तो आप एक बात अच्छे से जानते हो, क्रमागत संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। कैसे? जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो आपने देखा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो अंतर कितने का? 1 का है। अंतर कितने का? 1 का है। मतलब क्रमागत संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है हमेशा वो कितने का होता है? 1 का होता है। तो यहाँ भी डिफरेंस, जब क्रमागत है तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का होगा? 1 का होगा, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का होगा? 1 का होगा। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम ए में 1 और 1 2 जोड़ दें तो हम सी की वैल्यू पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे? बिल्कुल पा जाएंगे, है कि नहीं? अगर ए में हम 1 और 1 2 जोड़ दें तो हम सी पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ए प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? सी के बराबर होगा। और इसीलिए सी का, अगर ये सी के बराबर हो गया तो सी तो हमारा क्या है? औसत है। इसका मतलब a+2 भी हमारा क्या होगा? औसत होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 4th है सभी, वो क्या होगा? आपका सही होगा। बात है क्लियर? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा कि क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है किसी तरीके से। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब आपको समझना है कि इस तरीके से सॉल्व करना है। बातें समझ गए हो कि ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन ऐसे ही और देख लेते हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाएँ। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं A, B, C, D, E का औसत ज्ञात करें। आपके पास अब की बार कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं जो कि सम है, ठीक है, और इनका हमें औसत निकालना। तो ध्यान से समझना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपके पास 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो A, B, C, D और कौन है? E। ये 5 क्रमागत संख्याएं जो कि सम है। तो आप एक बात जानते हो कि क्रमागत संख्याओं, या चाहे क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है आपका क्या होता है? समान होता है। जैसे अगर मैं 5 क्रमागत सम संख्या लिखूं तो पहली 2, फिर 4, 6, 8, 10, ऐसे आप देख रहे हो प्रत्येक जगह पे अंतर कितने का है? 2 का है। अंतर कितने का है? 2 का है। और आप जैसे ही अंतर आपने सेम देखा तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही क्या हो गई? आसान हो गई। बहुत ही चीज़ें क्या हो गई? आसान हो गई। लेकिन हमें जो आंसर करना है बिल्कुल ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए करना है। बात है क्लियर? तो ध्यान से समझो। अब आपने देखा कि यहाँ पे अंतर समान है, और जब अंतर समान है तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो आपने देखा सी, क्या सी ऑप्शन में है? औसत तो सी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में सी कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब मुझे ऑप्शन के हिसाब से सेटिस्फाई करवाना है। तो पहला तरीका ये होगा कि आपको सी मिल सकता था, लेकिन ऑप्शन में सी नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हम अंतिम संख्या में प्रथम संख्या जोड़ दें और बटे 2 कर दें। तो अंतिम संख्या में प्रथम संख्या हम जोड़ दें और बटे 2 कर दें, तब औसत निकल आएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं औसत क्या है? यहाँ भी औसत नहीं है, मतलब ऐसी संख्या तो है ही नहीं इस ऑप्शन में, है कि नहीं? इसका मतलब ये भी नहीं सही है। अब आगे देखो, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि तीसरी तरीका हो सकता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग करने का मतलब हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटे कितना संख्या है? टोटल 5। तो आप देखो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटे 5, क्या कहीं ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? देखो यहाँ पे तो है A B C D E, लेकिन यहाँ पे प्लस ना लग के गुणा लगा हुआ है। अगर गुणा लगा हो तो ये भी नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो ये भी नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी आपको कहीं नहीं मिल रहा है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E तो है, लेकिन गुणे 5 लिखा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। तो आप जानते हो कि C जो है औसत हो सकता है। अगर मुझे देखो एक टर्म में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, अगर मुझे एक टर्म में देखना है तो एक टर्म में आप जानते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतर कितने का होगा? क्योंकि सम संख्या तो अंतर 2 का होगा, है कि नहीं? चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अंतर हमेशा क्या होता है? 2 का होता है, अगर संख्या क्या है? क्रमागत है, ठीक है? तो आप ध्यान समझेंगे, यहाँ पे 2 का अंतर होगा और यहाँ भी अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। तो आप ये सोचो, अगर A से मुझे डायरेक्ट C पे पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा A में? तो आपको A में अगर हम क्या जोड़ दें? 2 ये और 2 ये, अगर 2 और 2 मिलकर 4 जोड़ दें तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे? C पे पहुंच जाएंगे। और C हमारा क्या है? औसत है। अगर C औसत है तो C बराबर इतने का है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? संख्याओं का औसत होगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो 3rd है वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा ताकि आप रिवीजन बहुत ही आसानी से कर सकें। बातें क्लियर? तो चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको हमारी जो क्लासें होती हैं रेगुलर चल रही हैं, है ना? रेगुलर चल रही हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि अगर आप क्या करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।